दोस्तों सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब का ये भाषण सुनते हैं। आखिरकार होली के दिन जुमे की नमाज के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब ने अमन का पैगाम देते हुए क्या कुछ कहा है। पहले दोस्तों आप वो वीडियो देखिए, उनके बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। तुम्हारे घर नहीं है और तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो, मुझे उस बात का गुस्सा आता है। जी बहुत खूब। मुझे इन गैरों से, इन दुश्मनों से शिकवा नहीं है, मुझे अपने भाइयों से शिकवा है। जी जी मुझे वोट मत दो, मगर ये जुल्म को तो खत्म करो। ये है असदुद्दीन ये नाइंसाफी को तो खत्म करो। AIMM पार्टी की पहचान। जी तो मुझे दो, मुझे इज्जत की जिंदगी दो और मौत में भी इज्जत दो। मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल दो, मेरे बच्चों को स्कूल दो, मुझे एक मुकाम दो। मेरे पास क्या है? मेरे पास सेकुलरिज्म है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास धोखा है। इबरत हासिल मेरे दादा को धोखा दिए, उनके बाप को दिए, मेरे बाबा को धोखा दिया, तुमको धोखा दे रहे हो। जी 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 हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से असदुद्दीन अवैसी साहब ने होली के दिन जुमे की नमाज के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही कहने की हिंदुस्तान के वासियों से एक मुद्दबाना अपील भी की है कि हम लोग को कहने की अपने आपसी सौहार्द को इसी तरह से बनाए रखना है। कुछ लोग हैं जो हमेशा हुड़दंग मचाने की सोचते हैं, ऐसे लोगों को अब कहने की मुतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। और साथ ही प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो हिंदू समाज से हो या फिर मुस्लिम समाज से ही क्यों ना हो। दोस्तों आपको बताता चलूँ, कल असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपने ट्विटर हैंडल में अमन व शांति का पैगाम दिया था। और साथ ही फिर से आज असदुद्दीन अवैसी साहब ने जहाँ कुछ दंगा भड़काने की कोशिश की है, ऐसे लोगों के खिलाफ नकेल कसने के लिए अपनी बेबाक आवाज़ बुलंद की है, जैसा कि आपने बखूबी सुना। दोस्तों आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है जो देश के कोने कोने में जाकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, मुस्लिमों को, दलितों को, अक़लियतों को उनका अधिकार दिलाते हैं। और यही काम असदुद्दीन अवैसी साहब कहने की कई सालों से कर रहे हैं। पहले असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद में ही सीमित थी, लेकिन अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार कर रही है और अपने जलवे बिखेर रही है और अपने उम्मीदवारों को चुनाव जितवा कर लोकसभा विधानसभा भिजवा रही है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए जिसमें AIMM पार्टी को 5 सीटों में कामयाबी मिली। उनसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए जिसमें AIMM पार्टी को 3 सीटों में कामयाबी मिली। और अभी 1 सीट पे ऑलरेडी AIMM पार्टी मालेगांव विधानसभा से में जीती हुई है। यहाँ से मुफ्ती इस्माइल साहब AIMM पार्टी के विधायक हैं। और बिहार में AIMM पार्टी 5 सीटें जीती, लेकिन 4 विधायक इनकी पार्टी को धोखा देकर दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन इस बार 2025 में ही चुनाव होने हैं। अब कहने कि उन चारों विधायकों से बदला लेने का समय आ चुका है। बहुत ही जल्द असदुद्दीन अवैसी साहब इन चारों विधायकों से बदला लेंगे। दोस्तों असदुद्दीन अवैसी साहब की इस रणनीतियों को लेकर और बड़े तर्ज पर चुनाव लड़ने को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए।